स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर काफी समय से बातें हो रही हैं। फिल्मकार, नेता, बुद्धिजीवी अभिव्यक्ति की आजादी को अपने अपने तरीके से परिभाषित करते हैं। फिल्मों में कला के नाम पर कई बार किसी की भावना को चोट लग जाती है, जिसके बाद निशाने पर फिल्में आती हैं। फिल्मकार अपनी अभिव्यक्ति की आजादी की दुहाई देते हैं, वहीं विरोध करने वाले अपनी अभिव्यक्ति के नाम पर विरोध दर्ज कराते हैं। ऐसा ही कुछ रविवार को भोपाल में देखने को मिला। वेब सीरीज आश्रम 3 की शूटिंग क्रू टीम के साथ जो कुछ हुआ, क्या उसके बाद सवाल नहीं उठने चाहिए? एक अतिवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने धर्म को बदनाम करने की साजिश का हवाला देते हुए टीम मेंबर्स पर हमला कर दिया, सेट पर तोड़फोड़ की। विरोधियों के अपने तर्क हैं, फिल्मकार के अपने तर्क। सवाल है, अभिव्यक्ति की आजादी पर हमले क्यों? आश्रम 3 वेब सीरीज की शूटिंग क्रू पर हमला। अतिवादी दल का आरोप, धर्म को किया बदनाम। इंट्रोड्यूस करवा देता हूं, मेरे साथ अजीत सिंह मामडोली जी, राष्ट्रीय संयोजक हैं करनी सेना के। जुड़ रहे सैयद असगर अली, नायब काजी हैं मुस्लिम तेली महापंचायत के। आप दोनों का मैं स्वागत करता हूं। न्यूज 18 राजस्थान पर कुछ देखिए, ये जो घटना हुई है, इस घटना को तो किसी भी सूरत में सही नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन जो वजह है उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। काजी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। काजी साहब, सेंटिमेंट्स एक तरफ हैं, लेकिन हमने कई बार देखा कि विरोध के नाम पर सड़कों पर हर धड़ा उतरा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजपूत समाज उतरा या हिंदू समाज उतरा, हमने देखा है कि मुस्लिम्स भी उतरे हैं। हम एक फिल्म को लेकर इतना सेंसिटिव क्यों हो जाते हैं? मैं अपनी बात का जवाब दूं आपकी, उससे पहले बता दूं कि ये महीना कंपेशन मंथ का महीना है, मोहम्मद साहब के जन्म का महीना है। तो उस एतबार से आपकी पूरी टीम को और आपके व्यूवर्स को मैं बधाई देता हूं। वर्क की तरफ से मानव सेवा के कई काम किए जा रहे हैं। हाँ, थैंक यू सो मच सर। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ क्या है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी की बुनियाद पर बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं जो आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं। वो कभी किसी समाज से टकरा रही होती हैं, कभी किसी धर्म विषय से टकरा रही होती हैं, और कभी किसी महापुरुषों से टकरा रही होती हैं। देखिए, कोई एक इतिहास है, एक हिस्ट्री है, उसको आप छोड़ दें तो कोई दिक्कत नहीं है। उस पर हम क्यों फिल्में बनाते हैं? फिर कभी हम जब फिल्में बनाते हैं तो उसमें किसी खास कैरेक्टर को ऐसे दिखाते हैं और फिर उसका नाम भी ऐसे दिखाते हैं, तो उस पर धर्म आहत होते हैं, समाज आहत होते हैं। दूसरी चीज ये मैं बताता हूँ एक्चुअली क्या होता है कि जब कोई भी इंसान किसी भी पिक्चर, किसी भी धारावाहिक, किसी भी उसको देखता होता है, तो हर उम्र के लोग उसको देखते हैं और अपने अपने परिणाम वो निकाल रहे होते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि सब लोग उसकी सच्चाई को और अच्छाई को तस्लीम करेंगे, लोग बुराई को भी तस्लीम करते हैं। यही धारावाहिक हमें सिखा रहे होते हैं कि लड़कियां कैसे भागें, यही धारावाहिक हमें सिखा रहे होते हैं कि किस तरह आत्महत्या करनी चाहिए, किस तरह रस्सी बंधेगी, किस तरह झूठ बोलना चाहिए, किस तरह मर्डर होगा। जहां तक आश्रम की बात है, ये आश्रम जो वेब सीरीज नहीं, समाज को तो हमने आज ऐसे हाथों में दे दिया है कि वो हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। सर, मैं अपनी बात पूरी कर दूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आश्रम जो वेब सीरीज है, इसकी दोनों वेब सीरीज मैंने भी देखी है, और मैं ये महसूस करता हूं कि ये जो चल रहे हमारे समाज में जो केसेस हैं, उस पर भी असर डालेगा। इसकी कोई खास जरूरत नहीं थी। सिर्फ फिल्म सिटी को क्या चाहिए, जब कोई मुद्दा समाज में तैर रहा होता है, उसमें वो रंग भेद लगाकर और अच्छा लगाकर अपना पैसा कमाते हैं। एंटरटेनमेंट से आपको दिक्कत कहां है? अगर कोई नेगेटिव कैरेक्टर है और उसको कोई नेगेटिव पोर्ट्रे कर रहा है, तो इसमें दिक्कत कहां है? उस कैरेक्टर का उस जगह पर होने का मतलब ही यह है कि हमारे मन में उसके लिए नफरत आए, नहीं तो फिर वो नेगेटिव कैरेक्टर कहां रह गया? एक चीज मैं बताऊं आपको, ये कैरेक्टर जो होते हैं ये नकली होते हैं, ये इंसान को ओढ़ने पड़ते हैं, इससे रियल किरदार खत्म हो जाता है। एम.एफ. हुसैन साहब ने जब यहाँ तस्वीरें बनाई देवी देवताओं की, लेकिन देखिए देवी देवताओं की जब तस्वीरें बनाई गई, पद्मावत के विरोध के वक्त आप लोग भी सड़कों पर उतरे थे ना, आपका समाज भी सड़कों पर उतरा था ना? नहीं, हम पक्ष में नहीं उतरे। हमने यही कहा था कि आप इतिहास से कोई छेड़छाड़ न करें। कोई ऐसी घटना होती है जो घट गई, उस काल कर्म से उसका ताल्लुक होता है, उसको दोबारा उभरने की क्या जरूरत है? अच्छे मैसेज, पॉजिटिव मैसेज के लिए हम काम करें। पीरियड फिल्में भी बनती हैं और नैतिकता वाली फिल्में भी बनती हैं। नैतिकता कहाँ मिल रही है? हम विद्यालयों में देते हैं, माँ बाप कितना वक्त गुजार रहे हैं। होना क्या चाहिए? मेरे साथ देखिए अविनाश त्रिपाठी जी भी जुड़ गए। इस्लाम को एक पर्टिकुलर नजर से देखने की कोशिश हो रही है ना, और एक पर्टिकुलर नजर से तमाम जगहों की फिल्में दिखा रही हैं, लेकिन उसके पीछे हो सकता है उनके अपने तर्क या उनके अपने रीजन हो। अगर समाज मैच्योर है तो वो आपको थोड़ा ना निशाने पर लेगा, या वो आपको थोड़ा ना गलत समझेगा, या वो धर्म को थोड़ा ना गलत समझेगा। हाँ, देखिए सर, मैं ये समझता हूँ कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के साथ साथ ईश निंदा कानून कई मुल्कों के अंदर है, वो हमारे यहाँ होना चाहिए। उसमें चाहे वो किसी भी धर्म का कोई भी सम्मानित व्यक्ति हो या अवतार हो, उनकी सुरक्षा, उसकी हिफाजत करना हम ही लोगों की जिम्मेदारी है। दूसरा ये कि ये टीवी से होते हुए सिनेमा पहुंचे और सिनेमा के बाद हम वेब सीरीज में पहुंच गए। वेब सीरीज में क्या होता है कि आप कुछ भी बना के रिलीज कर सकते हैं, वहां ज्यादा मौका नहीं होता विरोध करने वालों के पास, क्योंकि उन्होंने एक चीज परोस दी, दे दिया। अब इससे बढ़कर एक चीज दुनिया में और आ रही है जिससे पूरा समाज प्रभावित होने वाला है आने वाले 10 सालों में, और वो है वर्चुअल रियलिटी।
जो आप ये देख रहे हैं फेसबुक ने 10,000 लोगों को हायर किया है, एक गोट पावर नाम से दिया जाएगा और पूरी दुनिया के लोग, आप इंटरनेशनल करें, कोई धर्म नहीं बचेगा, कोई समाज नहीं बचेगा, हम लोग उसके अंदर घुसकर अपनी झूठी लाइफ जी रहे होंगे, हम रोक नहीं पाएंगे। मैं गारंटी से कह रहा हूं इसको। सामने कोई चीज रखी है तो ये तो मेरा अधिकार है ना कि मैं उनमें से चुनूं। हाँ, आप चाहते हैं कि मैं अपने अधिकार को खो दूं? बिल्कुल आपकी एक सोच की वजह अपना से। अधिकार है, लेकिन एक चीज बताऊं, विपरीत सेक्स का अट्रैक्शन हर इंसान के अंदर है, और जो दानों ने और जो राक्षस ने और जो शैतान ने हमारे पास क्षमता रखती है, हम ज्यादातर उसी को फॉलो करते होते हैं सर। बहुत कम ऐसे होते हैं, नहीं तो महात्मा बन जाए हम लोग। हम इसी दुनिया में रहते हैं, हम पाप भी कर रहे होते हैं, अच्छे काम भी कर रहे होते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग उस तरफ जा रहे होते हैं। हम समाज को नहीं रोक पाएंगे। जो इन्होंने अलमाइटी पुश के नाम से ये निकाला है वर्चुअल रियलिटी, और ये फेसबुक जो नाम बदल कर ला रहा है, इससे समाज अपने नहीं बच डर पाएगा। होते ये हैं, तो बहुत बड़ी मैं इस बहस होने बात से वाली है। इनकार नहीं करूंगा, अपने अपने डर होते हैं। हो सकता है हर एक समाज के अपने डर हो, बॉलीवुड के अपने डर